नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, आपसे पूछे क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा माना जाता है? वृक्क किस प्रकार के जैव प्रक्रम का हिस्सा माना जाता है? उत्सर्जन का माना जाता है, या फिर शोषण का माना जाता है, या पोषण का माना जाता है, या परिवहन का माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? इसका वृक्क से होता है, त्वचा से होता है, फेफड़ा से होता है, या यकृत से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अब जो बताइएगा मनुष्य रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, या बोमन स्फोट के द्वारा, या कुंडलिका नलिका के द्वारा, या मूत्रवाहिनी के द्वारा? किसके द्वारा क्षमता है? बताइएगा। ये बोमन स्फोट के द्वारा क्षमता है। नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आगे वापस उसके बाद में देखिएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क। आपसे पूछे मस्तिष्क यानी दिमाग, मस्तिष्क सोचने का काम करता है, मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो, मनुष्य मस्तिष्क होता है वो सोचने का काम करता है, हृदय को स्पंद करने का काम करता है, शरीर को संतुलित बनाने के लिए काम करता है, और ये सभी के लिए काम करता है। किसके लिए? सभी के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, एथिल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण बनता है? एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट वायवीय होगा, वायवीय होगा, ए वे दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? अवायवीय होता है। क्या होता है? अवायवीय माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा प्रत्येक जबड़े में अगर चरणों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक जबड़ों में अगर चरणों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होती है, चार जोड़ी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रत्येक जबड़े में अगर चरणों की संख्या है वो कितनी होती है साथियों? कितनी होती है? ये कितनी होती है साथियों? ये होती है साथियों दो जोड़ी। कितनी होती है? दो जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। उसके बाद में आपसे पूछे आरबीसी का, किसका? आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? किसका? आरबीसी का पूरा नाम क्या माना जाता है? लाल रक्त कणिकाएं होता है, सफ़ेद रक्त कणिका होता है, कोशिका होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, इसका आंसर राइट आंसर क्या माना जाता है? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? लाल रक्त कणिका, सफ़ेद रक्त कणिका, या कोशिका? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। और ये किसका नाम माना जाता है? डब्ल्यूबीसी का। किसका माना जाता है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या? सफ़ेद रक्त कणिकाएं माना जाता है। ये आरबीसी का पूरा रेड ब्लड सेल्स माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे पूछे आपसे क्वेश्चन कि श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? अजैविक क्रिया, जैविक क्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन जैविक क्रिया है, अजैविक क्रिया है, या फिर दोनों? देखो, श्वसन है जो जैविक क्रिया है। क्या है? जैविक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देंगे अपन। आपसे पूछे कि लसिका है, लसिका है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लसिका है आरबीसी युक्त रक्त को छानना, रंगहीन छना हुआ रुधिर, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? लसिका क्या माना जाता है? लसिका क्या माना जाता है? लसिका देखो क्या होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। ये रंगहीन छना हुआ रुधिर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद आपसे पूछे लसिका क्या है। उसके बाद आपसे पूछे कि बताइएगा प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को ही नहीं दिया जा सकता, यह कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉरलैंड स्टिनर ने किया था,
या मेंडल ने कहा था, स्टेफन हॉल ने कहा था, या स्टेफन हॉल ने कहा था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों कॉरलैंड स्टिनर। क्या माना जाता है? कॉरलैंड स्टिनर माना जाता है। आपसे पूछे मेंडल, मेंडल किसकी खोज करता है? मटर के पौधों की। कौन से मटर के पौधों की? मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेग जॉन मेंडल। ग्रेग जॉन मेंडल इसका पूरा नाम माना जाता है। ग्रेग जॉन मेंडल पूरा नाम माना जाता है। नेक्स्ट चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। पादप में जल का परिवहन कौन करता है? क्वेश्चन पूछे पादप में जल का परिवहन कौन करता है? पादप में जल का परिवहन कौन करता है? जलाइम करता है, फोलाइम करता है, जड़ करता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। पादप में जल का परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर माना जाता है जाइलम। क्या माना जाता है? जाइलम। क्या माना जाता है साथियों? जाइलम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हाँ, पादप में जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट आपसे पूछे साथियों, आपसे पूछे कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 या H2O या इथेनॉल या CO2 या ऊर्जा। आपसे पूछे लैक्टिक अम्ल या ऊर्जा या CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है बताइएगा। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या माना जाता है साथियों? इसका माना जाता है CO2 प्लस H2O और ऊर्जा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे कि आहारनाल, आहारनाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? आहारनाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं, परिसरण तंत्र कहते हैं, या अवशोषण कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर होता है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे कि लैक्टिक अम्ल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, वे दोनों, व इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? वायवीय या अवायवीय? इसका माना जाता है अवायवीय। राइट आंसर क्या माना जाता है? अवायवीय माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ। उसके बाद में आपसे पूछे लैक्टिक अम्ल किस प्रकार का शोषण करता है? लैक्टिक अम्ल किस प्रकार का शोषण करता है? यह करता है अवायवीय। कैसा करता है? अवायवीय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्फाइगोमीटर या स्फाइग्नोमोनोमीटर, इसका पूरा नाम लिखे तो स्फाइग्नोमोनोमीटर। आपसे पूछे स्फाइग्नोमोनोमीटर मापता है रुधिर को, नापता है नब्ज को, नापता है हृदय स्पंद दर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा माना जाता है? ये रुधिर को मापता है। क्या मापता है? रुधिर को मापता है। रक्त दाब मापी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रक्त दाब मापी। रक्त दाब मापी, रुधिर वाहिकाओं के जो विरुद्ध लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। इसे रक्त दाब मापी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे ये होती है क्या? रक्त दाब मापी। ये आपके सामने किसका चित्र है? रक्त दाब मापी का चित्र माना जाता है। इसे स्फाइग्नोमीटर आप बोल सकते हो। नेक्स्ट चलिए आगे। कुपिका में पाई जाती है। कुपिका पाई जाती है। कुपिका किस में पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है, या फेफड़ों में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, या मस्या में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुपिका किस में पाई जाती है? कुपिका किस में पाई जाती है बताओगे साथियों? कुपिका पाई जाती है वो फेफड़े में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फेफड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट, हमारे फेफड़ों में कुपिका किस प्रकार का कार्य अभिकल्पित मानी जाती? हमारे फेफड़ों में कुपिका किस कार्य के लिए अभिकल्पित मानी जाती है? वायु संग्रहण के लिए, रुधिर संग्रहण के लिए, हार्मोन संग्रहण के लिए,
या इनमें से कोई ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। वायु संग्रहण के लिए। किसके लिए? वायु संग्रहण के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा कृमि रूप परिपेशिका किसका भाग माना जाता है? कृमि रूप परिपेशिका किसका भाग माना जाता है? छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ग्रसनी। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? बड़ी आंत। क्या माना जाता है? बड़ी आंत। आपसे पूछे कि बताइएगा टमाटर में क्या, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में अम्ल पाया जाता है, उसका अम्ल का नाम क्या है? कमेंट में बताओ। उसके बाद में पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक। और टमाटर में पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है साथियों। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, धन्यवाद।